आज स्थानीय प्रशासन की परामर्श समिति की बैठक रही, जिसमें 8 माननीय विधायकगण जो इसके सदस्य हैं, हमारे माननीय राज्य कक्षा के मंत्री, हमारे विभाग के सभी अधिकारी बैठ करके लगभग 3 घंटा हो गया हम लोग बैठ करके, और एक एक बिंदु की एक माननीय विधायकगण के सुझाव लिए गए। सामान्य सुझाव भी आए हैं, उनके ज़िले के नगर निकायों से जनरल सुझाव भी आए हैं, और उनके विधानसभाओं में जो नगर निकाय, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, जिस माननीय विधायक के गण के क्षेत्र में जो भी निकाय आता है उसके स्पेसिफिक सुझाव भी आए हैं। कहीं जल निकासी की बात, कहीं कचरा प्रबंधन की बात, कहीं वित्तीय प्रबंधन की बात, कहीं सफाई की बात, इस तरह के तमाम सुझाव आए हैं। बहुत ही अच्छे, पॉजिटिव और दूरगामी सुझाव माननीय विधायकगण ने अपने अपने अनुभव से, बेहद विशाल अनुभव से उन्होंने दिया है। कई नवाचार के भी सुझाव आए हैं, जैसे पतली गलियों में कैसे सफाई किया जाए जहां बड़ी मशीनें या बड़े वाहन नहीं जा सकते। नगरों में आकर के टेम्पोरी काम करने वालों के लिए, महिला हो या पुरुष हो, उनके रुकने की क्या क्या व्यवस्थाएं किया जाए। इस तरह का बहुत ही अच्छे सुझाव आए हैं। मैं सभी माननीय सदस्यगण का, माननीय विधायकगण का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनके सुझावों पे त्वरित कार्रवाई होगी, असरदार कार्रवाई होगी, और उनके सुझावों में से निकले हुए जो बिंदु हैं वो राज्य के अन्य निकायों, हमारे विभाग के कार्यशैली में उनको शामिल करते हुए राज्य के अन्य निकायों के लिए भी उनको उपयोगी बनाया जाएगा। मैं आज की मीटिंग में आने के लिए सभी माननीय सदस्यगण का, माननीय विधायकगण का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं आशा रखता हूं कि उनके सुझावों के मार्फत नगर विकास विभाग राज्य की नगरीय जनता की बेहतर सेवा करने में और भी बढ़िया सेवा करने में, जहां लगभग 1/3 आबादी राज्य की रहती है, उन सब की सेवा करने में और भी हम बेहतर कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम देते हैं नगर उड़ुआ के लिए अधिकांश इसमें से आपकी स्वीकृति मिलती है विभाग द्वारा, तो इसके लिए साधुवाद आपको। एक पीड़ा है जिसे मैं कहना चाहता हूँ। उड़ुआ नगर पंचायत बहुत उम्मीदों से हम लोगों ने बनवाया था, और एक विडंबना है, अधिकारी गण भी इसको देखेंगे कि लगभग 25 करोड़ रुपए आपने शासन से भेजा है इन 2 वर्षों में, और दुर्भाग्य ये कि वो पूरा का पूरा पैसा गर्भ पड़ा हुआ है। वहां की आपस की जो लड़ाई है चेयरमैन और सभासद की, उसके दुष्परिणाम ये मिला है कि हमारा कार्य नहीं हो पा रहा। सिवाय जो राज्य वित्त का पैसा जो देते, ईओ महोदय वहां केवल आते हैं, अपनी तनख्वाह, कर्मचारियों की तनख्वाह निकाल के वापस चले जाते हैं। बार बार कहा जा रहा है आपने बदला, आपने 4 ईओ वहां बदला। न जाने क्या परिस्थिति है कि ये जो नए वाले गए, इनसे भी हम लोग कहे कि भाई आप लोग इसको करिए, लेकिन अगर शासन पैसा भेज रहा है और कार्य नहीं होगा, विकास कार्य नहीं होगा, तो सरकार की छवि, अगर विकास की छवि, आपकी छवि, माननीय मुख्यमंत्री जी और मोदी जी की छवि, उससे पब्लिक में गलत जा रही है। तो कोई ऐसा उपाय करे, ये जो चीजें हैं कि पैसा जाने के बाद खर्च नहीं हो रहा है, वो कोई योजना बने। मुझे नहीं पता है उसका क्या प्रोसेस होगा, लेकिन कुछ ठोस प्रबंधन उसके लिए करना होगा। एक एडिशनल डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर बैंक का ऑफिसर जाए, वहाँ बैठे, कितना पैसा बाकी है, क्यों बाकी है, कितने सालों का बाकी है, पिछले 2-3 साल बजा करके जो ईओ रहे हैं उनका पहली बार से उनका एक्सप्लेनेशन मांगा जाए। दूसरा, विधायक जी को भी संपर्क करके कैसे उसका खर्च होगा आगे उसका देखा जाए। ठीक है, धन्यवाद। बाकी हमारे कुछ एक प्रस्ताव और 1 साल से उत्तर प्रदेश के आपके विभाग से एसटीपी बड़हलगंज जो है वो बहुत पुरातन शहर है, और वो भगवान श्री राम और जानकी जब अयोध्या से जनकपुर से अयोध्या विवाह के बाद जा रहे थे, ऐसी मान्यता है, वो उसी मार्ग से गए थे। इसी नाते उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे राम जानकी मार्ग घोषित किया, और मोदी जी की सरकार ने उसे राम जानकी मार्ग नेशनल हाईवे घोषित किया, और वो बन भी रहा। इसकी मान्यता के नाते सरयू तट पर हर साल लाखों की भीड़ आती है, चाहे तो पूर्णिमा हो, अमावस्या हो या इस तरह के हो। और ये चूंकि
बहुत पुराना शहर है, 125 साल पुराना दोनों शहर है। उसके लिए एसटीपी योजना एक लगाई गई थी, नाला नमामि गंगे योजना के तहत, बेसिन नमामि गंगे बेसिन योजना के तहत। वो प्रस्ताव यहाँ से, आपके यहाँ से, उत्तर प्रदेश से हो करके दिल्ली पड़ा हुआ है। मैं दिल्ली में भी 2-3 बार प्रयास किया हूँ वहाँ पे, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि अगर बेसिन योजना के अधिकारी यहाँ हो, थोड़ा सा परसू हो जाता तो वो पैसा आ जाता, तो एक बड़ा कार्य जो सरयू नदी के स्वच्छ जल का जो अभियान आप लोग चलाए हुए हैं, नदियों को स्वच्छ रखने का, मोदी जी का और योगी जी का सपना है, आपका सपना है, उसमें हम लोग बड़हलगंज से शुरुआत कर पाते। और चूंकि सरयू गंगा की बेसिन की महत्वपूर्ण नदी है, तो हम लोग एक प्रोजेक्ट में भी एक ऐसा